डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, इस्लाम में इतनी गंदगी कहाँ और कैसे आती है, चलिए ये देखते हैं। जरा इन दो चेहरों को देख लीजिए। ये बड़े ही आलिम फाजिल चेहरे हैं जो बच्चों को मदरसों में पढ़ाते हैं। इनकी काबिलियत देखकर आप दंग रह जाएंगे। ये दोनों साहिल की लाइव स्ट्रीम में आकर इस्लाम की वो गंद फैलाई कि सुनकर आपका भी दिमाग फट जाएगा। ऐसे लोगों ने अगर बच्चों को तालीम दी तो बच्चे आखिर किस राह पर चलेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। तो आइए हम सब कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन लिखकर इस डिबेट का रिव्यू करते हैं। हमें ये बताइए कि हजरत मोहम्मद साहब जो है उन्होंने अपने एक ऐसा बच्चा जिसको उन्होंने बचपन में गोद लिया और जाके वहाँ की जो मार्केट है वहाँ जाके कहा कि ये ज़ैद बिन मोहम्मद है, यानी उनको असल बेटे की तरह रखा, पाला, उनके साथ अटैचमेंट हुआ। उसके बाद जब उनकी शादी हजरत ज़ैनब के साथ कराई, तो मुझे ये बताइए कि हजरत मोहम्मद साहब ने अपने ही इस एडॉप्टेड बेटे की बहू जो थी जिनके साथ तलाक हुआ उनके साथ शादी क्यों की? यानी जब वो उनकी बहू थी तो वो बेटी जैसी थी उनकी। आमतौर पे जो बहू होती है वो बेटी मानी जाती है, तो बेटी के साथ फिर उनको शादी वाली फीलिंग कैसे आ गई? ये सोसाइटी में देखिए, इस्लाम जो है एडॉप्टेड को जो है वो ओरिजिनल नहीं मानता है, ये उसूल है। तब से जिस वक्त मोहम्मद साहब ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके साथ शादी की, उससे पहले तो एडॉप्शन खत्म नहीं हुई हुई थी। उस वक्त तक वो अहकाम नहीं आए थे। अल्लाह ताला ने अपना कानून भेजा कि जो अडॉप्ट किए जाते हैं बच्चे वो हकीकी बच्चे नहीं हुआ करते। आप उनका डीएनए टेस्ट करा लीजिए। तो इससे पहले ही हुआ था ना, समझे नहीं? डॉक्टर जो है आपको यही रिपोर्ट देगा, आप डीएनए टेस्ट कराएंगे, डॉक्टर यही रिपोर्ट देगा कि ये दोनों असली बाप बेटे नहीं हैं। इस्लाम ने इसकी हकीकत को समझाया और बताया कि ये आपके असली बाप, असली बेटे नहीं हो सकते। आप इनकी बहू से निकाह कर सकते हैं। आप लोगों ने अक्सर इस्लाम मानने वाले लोगों के मुंह से सुना होगा कि उनका पड़ोसी भी अगर भूखा है तो उन पर भी खाना हराम हो जाता है। दूसरों के सुख दुख में शरीक होना इस्लाम सिखाता है। और आप देख ही रहे हैं, ये खून के रिश्तों के अलावा किसी भी दूसरे रिश्ते को नहीं मानते। जो अपनी बहू से शादी करे उसकी सोच कितनी घटिया हो सकती है ये आप समझ ही सकते हैं। पर यहाँ वही शख्स नबी बना बैठा है। एक बात और कहना चाहूंगा, कुछ लोग कमेंट्स करते हैं कि ये डिबेट स्क्रिप्टेड होती है, ये इस्लाम को बदनाम करने के लिए होती है और हमें सबसे ज्यादा हिंदू सपोर्ट करते हैं। तो भाई मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा, जरा जाकर अपनी कुरान और हदीसों को पढ़ो, उसमें सारी गंदगी तुमको मिल जाएगी। और हिंदू सपोर्ट क्यों ना करें? तुम्हारा खुदा उनको गाली देता है, नजस कहता है, नस्तो नाबूद करने की बात करता है, और हिंदू तुम्हें कुछ भी ना कहें। एक बात और बताता चलूं, मुस्लिम भाइयों को भी अब समझ में आने लगा है। वो अंदर ही अंदर इस बात को पहले से भी समझते थे, अब कुछ खुलकर भी सामने आने लगे हैं। 1400 सालों में जो नहीं हो पाया, 3-4 सालों में हो गया है। इंटरनेट ने इस्लाम की नींव हिला कर रखी है। दोस्तों, मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि लाइक और शेयर जरूर करें। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि कट्टर मूल्य आकर के वीडियो पे डिसलाइक की बौछार कर देते हैं, जिससे यूट्यूब के एल्गोरिथम ये समझता है कि वीडियो देखने लायक ही नहीं है और वीडियो का प्रमोशन वो रोक देता है। तो आपसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और हो सके तो इसे ग्रुप में शेयर करें। अल्लाह ताला ने इस कानून को खत्म करने के लिए अल्लाह ताला ने इस कानून को खत्म करने के लिए हजरत ज़ैनब से हुजूर का निकाह करवाया ताकि दुनिया समझ ले कि मुंह बोला बेटा असली बेटा नहीं होता, उसकी बहू असली बहू नहीं होती और उससे जो है वो निकाह किया जा सकता है। ये इस चीज को नाफिज करने के लिए अल्लाह ताला ने दिखाया है। हालांकि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें पीछे हट रहे थे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये कानून नाफिज करना जरूरी है क्योंकि ये उसूल के खिलाफ चीज है। ये एक बेहतरीन कानून था, बहुत अच्छी चीज अल्लाह ताला ने ये बंदों को अता फरमाई। नहीं लगाते मौलाना ब्रेक भी लगाया करो। मेरा ये सवाल है कि जब हजरत ज़ैद जो है वो जब उनकी शादी थी ज़ैनब के साथ, जब निकाह में थी तो वो उनकी बीवी थी ना मौलाना। हजरत ज़ैद सगे बेटे थे। आप ये बताइए, अडॉप्ट किया हुआ बेटा सगा बेटा नहीं होता। हाँ, लेकिन मेरा सवाल तो सुन लो। खुद अडॉप्ट किया था ना सर। एक मिनट मेरा सवाल वो उस वक्त किया था कि जब उसके अहकाम नाजिल नहीं हुए थे। हजरत मोहम्मद करना पड़ा है। मौलाना मेरा सवाल पहले सुन लो। माजरत के साथ मैं म्यूट क्यों, आप बोलो मत, थोड़ा ब्रेक लगा के बात करो। मैं म्यूट क्यों, माफी चाहता हूँ माजरत के साथ। मेरा सवाल ये है कि जब ज़ैद जो थे उनके निकाह में थे, ज़ैनब जो उनके निकाह में थी तो वो उनकी बीवी थी। आप जब तलाक करके हजरत मोहम्मद साहब ने शादी की तो उनकी माँ बन गई।
क्योंकि नबी की जो बीवी होती है वो माँ होती है ना, तो एक बीवी वाली फीलिंग के साथ वो उनको माँ वाली फीलिंग से कैसे देख सकते थे? ये कैसे चेंज हुई? प्लीज इसका जवाब दीजिए आप। इसकी कोई हकीकत ही नहीं है। हाँ, जब इसकी कोई हकीकत ही नहीं, दूसरे वो रूहानी माँ है ना, रूहानी माँ एक अलग चीज होती है और एक जिस्मानी माँ अलग होती है। बीवी को रूहानी अगर माँ आप मान सकते हैं? डीएनए टेस्ट कराएंगे तो वो माँ और बेटे का वो नहीं निकल सकता। आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो ये नहीं कहेगा कि ये असली माँ बेटे हैं, वो तो एक रूहानी माँ बेटे हैं, वो हमारी रूहानी माएँ हैं। वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवियां हैं हमारी रूहानी माएँ हैं। वो रूहानियत को समझते हैं आप? क्या बीवी को, एक मिनट, जो बीवी को हमने तलाक दे दिया, क्या उसको रूहानी माँ समझ सकते हैं हम लोग? जी हाँ, इस मसले में समझ सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। रूहानी माँ समझना बिल्कुल अलग चीज है, क्योंकि रूहानी बहन अपनी बीवी को भी समझ सकते हैं, दीनी बहन मजहब के एतबार से बहन हो सकती है वो, और जिस्मानी एतबार से वो नहीं हो सकती। रूहानी बहन भी कौन समझेगा बीवी को? ये वही समझेगा जो मजहब को जानता होगा, मजहब को मानता होगा। आई समझ में? मजहब में फॉल्ट है, क्योंकि आप मजहब को नहीं मानते तो आप इसको नहीं, बहुत सी बातें हमारी आप नहीं समझ पाएंगे माजरत के साथ। जी मैं बोलूं, एक सवाल मेरा। एक सेकंड जरा पहले मुझे इसके ऊपर बात रख लेने दो, फिर आप कीजिएगा। अभी आपके मौलाना ने बोला है तो आप जरा दूसरों को भी बोलने का मौका दीजिए। सर, इब्ने कसीर और कुर्तुबी लिखते हैं इस तफसीर के अंदर, और वो बताते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत ज़ैनब के घर गए, उस वक्त ज़ैद वहां पे मौजूद नहीं थी। तो हजरत ज़ैनब को देखने के बाद आ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुभान अल्लाहि मुक़ल्लिबुल क़ुलूब। सर, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला पाक है जो दिलों को बदल देने वाला है। तो क्या मोहम्मद साहब ने उनको देख के, हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा को देख के, उनको क्या हुआ था कि अल्लाह मियाँ से उन्होंने दिलों के बदलने के बारे में पूछा था, कहा था, सॉरी, दुआ मांगी थी, सॉरी। देखिए, हजरत ज़ैनब से जो निकाह है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी फितरत के एतबार से नहीं करना चाहते थे। अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया कि हमने उनको आपके निकाह में दे दिया। आपके मुंह बोले बेटे की वो जो है वो बीवी है, तो वो आपकी असील बहू नहीं है। वो आपको उसे निकाह में लेकर अपने घर से ही इस निजाम को खत्म करना पड़ेगा। आप पहले अपने घर से इस निजाम को खत्म कीजिए, तब आपकी कौम जो है वो फिर इसको जो है वो तस्लीम करेगी, वरना ये चीज इतनी फैली हुई थी। हजरत ये बात सुन ली है, मैं ये बोल रहा हूँ कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये अल्फाज अपने मुंह से निकाले, अपने मुंह से अदा किए, उस वक्त ये हुक्म नहीं आया हुआ था। उस वक्त तक आ हजूर के बेटे थे ज़ैद, और ज़ैनब जो थी वो उनकी बहू थी। उस वक्त तक बकौल आपने बताया था, उस वक्त तक हुक्म नहीं आया हुआ। उस वक्त आ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैनब को देख के कहा, सुभान अल्लाहि मुक़ल्लिबुल क़ुलूब, जिसका मतलब आपने बताया कि सुभान है उस अल्लाह की जात जो दिलों को फेरने वाला है। हजरत, मेरा सवाल ये है कि आ हजूर ने हजरत ज़ैनब को देख के ये अल्फाज अपने मुंह से क्यों अदा किए? एक मिनट में बताऊं। ठीक है, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, लेकिन आप मेरे एक सवाल का जवाब दें। इसका जवाब दे सर, फिर सवाल रखिए। मैं भाई सवाल कर रहा हूँ। मेरा एक सवाल आपसे ये है, इसी के ताल्लुक से, जो आप अगर किसी को अपनी बहन बनाएंगे मुंह बोली, ठीक है, तो क्या आप उसको अपनी प्रॉपर्टी में शिरकत करेंगे? बिल्कुल, मैं दे दूंगा, बिल्कुल। ये तो कोई बात नहीं। आज कोई सगी बहन को निकला, आप मुंह बोली बहन को दे देंगे? भाई ये एक मसनूई रिश्ता, नहीं, गलत। ये एक मसनूई रिश्ता है, और मसनूई रिश्ते की कोई वैल्यूएशन नहीं होती। ये आर्टिफिशियल रिश्ता है, ये रिश्ता है। ना एक मेरी बात सुन लो। अभी सवाल क्या है तो जवाब लो, मेरी बात सुनो, थोड़ा खामोश हो जाओ। जो बच्चे को एक कपल जो है गोद लेता है, जिसकी औलाद नहीं होती है, अडॉप्ट करता है, वो बिल यानी बिना कोई शक के वो अपनी जायदाद जो है, प्रॉपर्टी है, उस अडॉप्टेड बेटे को ही देता है या अडॉप्टेड बेटी को ही देता है। किस दुनिया में जी रहे हैं आप? वो सगा है, सगी औलाद है उसकी, वो सगी औलाद है उसकी। आप ये बताइए, सगी औलाद है उसकी? अरे सगी औलाद है, अरे भाई सगी औलाद है उसकी। प्रॉपर्टी देते या नहीं, सगी औलाद है, सगी औलाद है उसकी। नहीं सर, आप ये जो औलाद की तरह ही पालता है। मेरा सवाल का जवाब, वो उसकी सगी औलाद है। अच्छा, इसका मतलब है बकौल आपके साहिल भाई, एक सेकंड, बकौल आपके इसका मतलब है, मैं अगर एक बेटी गोद लूं, एक बच्ची गोद लूं 2 साल की,
وہ بڑی ہوتی ہے 13-14 سال کی 15 سال کی ہوتی ہے 16 سال کی ہوتی ہے مجھے پسند آنا شروع ہوتی ہے میں اس سے شادی کر سکتا ہوں نا قرآن کی سورۃ النساء کی آیت نمبر 24 کے مطابق کر سکتا ہوں نا شادی تو مجھے اس سوال کا جواب وہ آپ کی سگی اولاد ہے وہی میں پوچھ رہا ہوں نہیں ہے سگی نہیں ہے نا تو جب سگی نہیں ہے تو اس کا تو وہ آپ کی سگی بیٹی نہیں ہے نا نہیں ہے بالکل نہیں ہے بقول اسلام کے شادی کر سکتا ہوں ہاں اسلام کی روح سے کر سکتے ہیں اگر آپ مسلمان ہیں سگی بیٹی نہیں ہے وہ آپ کی سگی بیٹی نہیں ہے بھائی وہ آپ کی سگی بیٹی نہیں ہے سائنس کے اعتبار سے ڈی این اے کے مطابق آپ کی وہ سگی بیٹی نہیں ہے جب ڈی این اے نہیں ملے گا تو آپ ہم اس سے شادی کر سکتے ہیں مسلمان ایسی کوئی بات نہیں چاہے آپ نے بچپن میں اسے پال لیا ہو پوسا ہو بڑا کیا ہو جب ڈی این اے نہیں ملتا ہے تو شادی کر سکتے ہیں اسلام کی روح ہے اب آپ کے مذہب کے اعتبار سے کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے یہ آپ جانیں یہ آپ جانیے یہ تو ہمارا اصول ہے بس ختم بات مولانا آپ کسی کے اصولوں پر اتنا وہ نہیں کر سکتے کہ آپ ایک ہی بات پر اڑ کے رہ جائیں آپ اپنے سوالات اور مولانا ایک منٹ اس سے آگے میرے خیال سے یہ ٹاپک پہ ایڈم بات کر کے مطلب نہیں ہے 7,500 لوگ سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں مولانا محترم مولانا استاد ہے پڑھاتے ہیں بچے کو انہوں نے صاف صاف ابھی یہ کہا کہ اگر یہ کوئی چھوٹی بچی کو اڈاپٹ کرتے ہیں 1 سال کی 2 سال کی اور وہ جب بالغ ہو جاتی ہے بڑی ہو جاتی ہے تو یہ ان کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں یہ انہوں نے لائیو کہا آپ سب دیکھ رہے ہیں آپ سب نے سنا اور اب ہم لوگوں پہ فیصلہ چھوڑتے ہیں مسلمانوں پہ فیصلہ چھوڑتے ہیں کہ آپ خود سوچئے کہ جس مذہب کو آپ فالو کر رہے ہیں اس میں یہ باتیں موجود ہے